परीक्षित कहता नहीं गुरुदेव, सच्ची बात तो ये है, आपके मुख कमल से निकलने वाला ये जो कथा अमृत है, इस कथा अमृत का पान करके सच में मुझे न भूख लग रही न प्यास लग रही। और दूसरी बात, अगर मुझे उस दिन भूख और प्यास न लगी होती तो मैंने एक संत का अपमान भी, इसलिए आप कृपा करके मुझे केवल भगवान का परम पावन चरित्र सुनाइए बस। सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करोचि तत्कर्म करो मनश्च स्मरेत् वसंतम स्थिर जंगमेशु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः। वही वाणी है जो भगवान का गुणानुवाद करे, वही हाथ है जो भगवान की सेवा करें, वही चित्त है जो भगवान में लगे, और वही कान है जो भगवान की पावन। तो गुरुदेव आप मुझे भगवान का परम पावन चरित्र विस्तार से बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन महाराज देवमीढ़ के वंश में महाराज सूरसेन और उग्रसेन का जन्म हुआ। उग्रसेन को राजा बनाया गया। उस समय वृष्ण वंशियों की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। जिसके 5 पुत्रियां और 9 पुत्र थे, जिनमें सबसे ज्येष्ठ था कंस। बाहर से बड़ा विनम्र है लेकिन अंदर से बड़ा दुष्ट है। महाराज सूरसेन के घर में वसुदेव आदि का जन्म हुआ। महाराज देवक की 7 पुत्रियां थीं, उनके विवाह वसुदेव जी और उनके भाइयों के साथ हुए। जब सबसे कनिष्ठ पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ, तब कंस अपनी इस बहन को विदा करने के लिए अश्व की रश्मियां पकड़ करके रथ को लेकर के नगर से बाहर की ओर चला। जैसे ही नगर के बाहर जाकर पहुंचा, आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहिणम कंसम आभाष्यः शरीरवाग अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायं बहसे बुधा। अरे मूर्ख, तू जितने प्रेम से इस बहन को विदा करने के लिए जा रहा है, इसका 8वां बालक तेरा काल है। मैंने कहा ना, कंस बाहर से विनम्र है, अंदर से बड़ा दुष्ट है। फिर क्या था, कंस ने झट करके देवकी के बाल पकड़े और कटार निकाल करके मारने का प्रयास करने लगा। वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके बोले, राजन क्या करते हो? अभी तो तुम्हारी इस बहन के हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है और आप इसके रक्त से अपने हाथों को रंजित करना चाहते हो। दूसरी बात, आपको भय देवकी से नहीं, भय इसके पुत्र अष्टम पुत्र से है। मैं वचन देता हूं, अष्टम की तो छोड़ो, मैं सारी संतानें इसकी आपको ला। कंस जानता कुछ भी हो, वसुदेव जी झूठ नहीं बोले। वसुदेव की बात मान ली, छोड़ दिया, लौट करके आया। महाराज उग्रसेन को समाचार मिला, कंस इतना दुष्ट है, अपनी बहन को इसने मारने का प्रयास किया। महाराज उग्रसेन ने अपने सैनिकों से कहा, इस कंस को पकड़कर कारागृह में डाल दो, लेकिन एक भी सैनिक आगे नहीं बढ़ा। कंस ने अपने सैनिकों से उसने अपनी एक व्यक्तिगत सेना बना करके रखी। कंस ने अपने सैनिकों से कहा, मेरे पिताजी ये बूढ़े हो गए हैं, राज्य कार्य इनके बस का नहीं, इनको जरा, उनको पकड़कर कारागृह में बंद कर दिया गया। कंस अपने पिता का मुकुट लेकर आया, राज सिंहासन पर बैठा, अपने आप मुकुट लगाया, उसे किसी ने राजा नहीं बनाया था। अपने आप मुकुट लगाया और लोगों से कहा, बोलो महाराज कंस की। मरता क्या न करता, डर के मारे लोगों ने जय जयकार की। इस तरह से कंस राजा बन बैठा। प्रथम बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान। प्रथम बालक को लेकर के वसुदेव जी महाराज आए। कंस ने कहा, नहीं, मैं आपके सत्य प्रियता से प्रसन्न हूं, आपने सत्य का पालन किया है, इसलिए जाइए, मैं पुत्र आपको लौटाता हूं। देवर्षि नारद आए, नारद जी ने अष्टदल कमल दिया। क्या बोले? अष्टदल कमल, 8 पंखुड़ियां गिनो, प्रत्येक पंखुड़ी पहली है और प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं। कंस ने कहा, क्या कहना चाहते हो? ये पहला वाला बालक 8वां बालक पहला हो सकता है? ये देवता तो कुछ भी कर सकते हैं, तो आप क्या चाहते हैं, मैं इस बालक को मार डालूं? नारद जी ने कहा, तेरे जो मन में आया सो कर, मैं तो चला। नारद जी ने सोचा, अगर मैंने हाँ कर दी तो इस हत्या में मेरा भी हाथ होगा।
नारद जी तो 9 2 11 हो लिए। कंस ने सोचा देवता कुछ भी कर सकते, फिर क्या था, एक एक करके 6 बालक उसने मार डाले। देवकी वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। सप्तम बालक मां के उदर में आया, योग माया ने उसे वहां से खींच करके, और वसुदेव जी की ही एक पत्नी है जिनका नाम रोहिणी जी है, गोकुल में आजकल बाबा नंद के पास रह रही हैं, उनके गर्भ तक जाकर पहुंचा दिया। लोगों ने समझा सप्तम बालक नष्ट हो गया, कंस का अत्याचार बढ़ता गया। राजन, पहले मैं आपको ये निवेदन कर दूं, ये बता दूं, आखिर भगवान का अवतार होता क्यों है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए करुणा निधान भगवान का अवतार होता है। उसने समस्त नगरों में आदेश दे दिया, यत्र यत्र द्विजागा वो वेदा वर्णा श्रमा क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृक्ष। आग लगा दो सब जगह। अधर्म और अत्याचार बढ़ता गया, पृथ्वी अत्यंत व्याकुल हुई। ऋषि महात्माओं को लेकर के भगवान ब्रह्मा के पास पहुंची। भगवान ब्रह्मा समस्त देवताओं को लेकर के वैकुंठ आकर पहुंचे। भगवान की प्रार्थना, भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ पाइए, कहाँ करिए पुकारा, भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी उस समय मैं भी वहीं था और अवसर पाकर के मैंने एक बात, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, अग जगमय सब रहित विरागी, अग जगमय सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगट ही जिम आगी, प्रेम से प्रभु प्रगट ही जिम आगी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आओ सब लोग मिलकर के भगवान को पुकारे। जय जय सुरनायक कलि सुखदायक प्रणित पाल भगवंता, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणित पाल भगवंता, बोध जहितकारी जय असुरारी सुख सता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, तो सहज भाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई, जय जय अविनाशी जग घट वासी व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, यही रागी विरागी अति अनहोगी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर धावे गुण गण गावे जयति सच्चिदानंदा, हे सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, सो करहु अगारी जीत हमारी जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन गुणि मन रंजन रंजन विगति बरूदा,
बच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरग सकल सुर जोता सारद श्रुति शेषा निशयन अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना जही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सुशी भगवान भव भारत मंदिर शोभित सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर भजगंजा सुर नायक जन सुखदायक कृतपाल भगवंता गोद जहित धारे सुरारी सुदसता प्रिय कंका समस्त देवताओं ने मिलकर के भगवान से प्रार्थना की, हे करुणा निधान भगवान, मन बचक्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूथा। आज हम सारे के सारे देवता मन बाणी कर्म से होशियारी छोड़ करके आपकी शरण में आए हैं। हे करुणा निधान भगवान, कृपा कीजिए, कृपा दीजिए। आकाशवाणी हुई जन नरपह मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग सभी धरि लोग हो अपने अपने नरवेशा। स्थान में बैठ जाइए अभी मैं अपने अंशों के साथ अवतार धारण करके आऊंगा, तब तक आप सब लोग चल करके ब्रज में ग्वाल बाल बन करके हमारे आगमन की प्रतीक्षा करो। और अब आइए जरा आपको कुछ पल कर जरा घुमाते हैं, लेकर के चलते हैं, यात्रा करवाते हैं। भगवान का अवतरण होने वाला है वसुदेव और देवकी कारागृह में। आज अर्धरात्रि का समय, भगवान गर्भस्थ हुई। मेरे भाई बहन, एक बार गर्भ ने भगवान से शिकायत की, भगवान से कहा महाराज जो भी देखो, जो भी कोई संत महात्मा प्रवचन करता है यही कहता है सभी लोग ऐसा- अपने स्थान पर बैठ जाएं। ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुमको मां के गर्भ में आना पड़े। अच्छा एक बात बताओ, गर्भ ने भगवान से पूछा, एक बात बताओ, अगर मैं इतना ही बुरा था तो फिर आपने मुझे बनाया ही क्यों? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जब मैं तेरे अंदर आऊंगा, जब मेरा प्रवेश तुम्हारे अंदर होगा, उस समय देवता भी तुम्हारी स्तुति करेंगे। आज करुणा निधान भगवान उदरस्थ हुए, आज देवताओं ने भगवान की स्तुति की, गर्भ की स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। हे परमात्मन, आप सत्य स्वरूप हैं, सत्य आपकी योनि है, आप सत्य हैं, सत्य ही सत्य हैं, सत्य से परे, तीनों कालों से परे भी सत्य आप ही सत्य हैं। हे सत्य स्वरूप परमात्मन, हे करुणा निधान भगवान, हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सत्य रूप कह करके भगवान की स्तुति की। मेरे भाई बहन, भाद्र मास है, बस 2 पल और। भाद्र मास है, जरा थोड़ा सा रहस्य समझ लें। भाद्र मास है, कृष्ण पक्ष है, रोहिणी नक्षत्र है, अर्धरात्रि का समय। मेरे भाई बहन, भगवान के अवतरण का समय क्या है? बोले भाद्र मास है। भाद्र मास का अर्थ है वो महीना जो कल्याणकारक होता है। भगवान जिस माह में आ जाएं, भगवान का जब अवतार हो जाता है वही महीना कल्याणकारक हो जाता है। आज भगवान का अवतरण हो रहा है ना, इसलिए हमारा ये पुरुषोत्तम मास भी कल्याणकारक है, आनंदकारक है। मेरे भाई बहन, भाद्र मास कल्याणकारक महीना। पक्ष कौन सा? बोले कृष्ण पक्ष। हद हो गई, लोग कहते हैं शुक्ल पक्ष बड़ा अच्छा होता है, और भगवान कहते हैं जो मेरे पक्ष में आ जाए, अर्थात जो मेरी ओर आ जाए वो मुझे अति प्रिय होता है, इसलिए भगवान कृष्ण पक्ष में अवतरित हुए। तिथि परम मंगलमयी अष्टमी तिथि। बड़ा सुंदर भाव जरा समझने का प्रयास करें। भगवान श्री राम का अवतरण नवमी को हुआ। भगवान श्री राम का अवतरण सूर्यवंश में हुआ। भगवान श्री राम का अवतरण दोपहर में हुआ। भगवान श्री राम नवमी को इसलिए पधारे क्योंकि 9 का अंक सम और पूर्णांक है, उसमें कुछ प्लस माइनस, वो सब आप टेबल को पढ़ के देखिए, वो सब प्लस करते जाइए, वो 999 ही आपको मिलता जाएगा।
भगवान श्री राम के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं। शास्त्र कहता है उदेत सविता ताम्रस ताम्र ये वास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महता में करूपता। भगवान सूर्य जब प्रातः काल उदय होते हैं तब भी लाल रंग के होते हैं और शाम को जब अस्त होते हैं तब भी लाल रंग के। ये महापुरुषों का लक्षण है। उनके जीवन में संपत्ति आए या विपत्ति आए, ये दोनों ही अवस्थाओं में सम रहते हैं। राज तिलक की बात को सुनकर के प्रसन्न नहीं हुए। हाँ, भगवान कहते हैं विमल वंश यह अनुचित एको बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेको। इस उत्तम वंश की ये परंपरा अच्छी नहीं है कि भाइयों को छोड़कर केवल बड़े का राज तिलक किया जाए। और वनवास की बात सुनकर के दुखी नहीं हुई। प्रसन्नताम यानगताभिषेक तत्स्थान ममले वनवास दुखता। तो भगवान श्री राम का जीवन एक जैसा है इसलिए नवमी को आए, लेकिन कृष्ण का जीवन ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में आए और चंद्रमा का एक लक्षण है, चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। इसलिए भगवान कृष्ण अष्टमी को आए। 8 का अंक कुछ ऐसे ही है। 8 का टेबल आप पढ़ के देखिए, 5 तक आओगे तो वो नीचे उतरता जाएगा और इसके बाद में एकदम चढ़ता चला जाएगा। भगवान कृष्ण का जीवन राम की तरह सम नहीं है। भगवान कृष्ण को माखन मिल जाता है तो हंस लेते हैं, नाच लेते हैं, पिट जाते हैं तो रो लेते हैं। उनका जीवन श्री राम के जैसा सम नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण चंद्रवंश में आए, उनका स्वभाव चंद्रमा के जैसा है। 15 दिन घटते हैं 15, इसलिए भगवान अष्टमी को आए। रोहिणी नक्षत्र किस लिए? बोले रोहिणी नक्षत्र इसलिए भगवान विचार करने लगे जब मैं यहां से गोकुल जाऊंगा तो गोकुल में यशोदा तो मेरी मैया बनेगी, लेकिन वहां मेरी एक और माँ रहती है, उस माँ का नाम है रोहिणी। जब मैं रोहिणी नक्षत्र में जाऊंगा तो वो माँ मुझे बहुत प्यार करेगी, कहेगी चलो कोई बात नहीं, ये लाला कम से कम मेरे नाम नक्षत्र में तो आया है, इसलिए मैं अपनी माँ के लिए, माँ की खुशी के लिए रोहिणी नक्षत्र में जाऊंगा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब निर्मल हो गए। अर्धरात्रि का समय कारागृह में नीला सा प्रकाश अवतरित हुआ और नीले से प्रकाश ने उतर करके जब आकृति धारण की तो परम मंगल में भगवान श्री श्याम सुंदर खड़े थे। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान नारायण अवतरित हुए। भगवान का अवतरण हुआ। देवकी वसुदेव ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा देखो मैंने आपको वचन दिया था मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा, सो मैं आ गया। वसुदेव जी बोले महाराज आप तो वचन चूक गए, आपने तो पुत्र बनकर आने का वचन दिया था लेकिन आप तो पिता बन करके आए। अच्छा उस पर से ये शंख चक्र गदा पद्म भला किस लिए? भगवान कहते हैं मैं शस्त्र लेकर इसलिए आया हूं, अगर अभी कंस आ जाए तो आपकी भी रक्षा कर लूंगा, अपनी भी रक्षा कर लूंगा, पर जब मैं छोटा सा बालक बन करके आपकी गोद में आऊंगा तब तो आपको ही हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। हम आपकी रक्षा कैसे करेंगे? बस एक बार हमें यहां से किसी प्रकार गोकुल तक पहुंचा दो, इसके बाद हम देखेंगे, बस फिर क्या करें। भगवान अपनी माँ की बात मान करके माता पुण्य बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। माँ की प्रार्थना मान करके भगवान छोटे से छोटे बालक बन करके गोद में आ गए और बड़ा आनंद हो गया। भय प्रगट कृपाला दीन दया यशोमति के हितकार। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकार। हर्षित महतारी मुनि मनहारी। सभी लोग बैठ जाएंगे, अभी बैठ जाएंगे, अभी सभी लोग बैठ जाएंगे। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे सभी लोग। अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करऊं अनंता। माया गुण गानातीत अमाना
गावे सुत संता सोम महित लागे जन अनुरागे भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड विकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सोबासी उपहासी सुनत धीर मति थिर रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जहे कहे कथा सुहाए नाथ बुझाई जय प्रकार सुख प्रेम लय माता मुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा जैसे सुरीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित जगावे हरि पद पावे तैन परे भव कूपा प्रगट कृपाला दीन दयाला यशमति के हितकारी यशमति के हितकारी यशमति के हितकारी। छोटे से बालक बन करके भगवान वसुदेव के अंक में आ गए, समस्त बंधन कट गए। वसुदेव जी महाराज लेकर के भगवान को बाहर की ओर गए, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, द्वार खुल गए, द्वारपाल सो गए। भगवान को लेकर जैसे बाहर पहुंचे, उमड़ घुमड़ करके बादल आ गए, गर्जना करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हों, नगाड़े बजा रहे हों। शेष महाराज ने छत्र लगाया और वसुदेव जी भगवान को लेकर के यमुना पार करके गोकुल जाकर के पहुंचे। और गोकुल में द्वार खुला हुआ था, यशोदा के पास में अपने पुत्र को सुलाया और वहां से योग माया को लेकर के भगवान को छोड़कर योग माया को लेकर वसुदेव जी महाराज कारागृह आकर के पहुंचे। जैसे ही कारागृह आकर के पहुंचे, हथकड़ी बेड़ियां पहले की तरह लग गई, द्वार बंद हो गए, द्वारपाल जाग गए, कन्या रुदन करने लगी। ऐसा सवाल जावाला कृपणा पुत्र को उपमा, ये तो आपकी पुत्री की जैसी है, आप इसको मत मारिए। लेकिन कंस ने एक न सुनी। कंस ने कन्या को हाथ से छीन करके जैसे ही आकाश की ओर उछाल करके मारने का प्रयास किया, कन्या उसके हाथ से छूट करके अष्टभुजी दुर्गा बन करके आकाश में स्थित हो गई। उसने कहा, रे दुष्ट, तो मुझे क्या मारने का प्रयास कर रहा है? सभी लोग बैठ जाइए वाला जहां कहीं जन्म ले चुका है। सही से चले। इतना कह करके सभी लोग बैठ जाइए। विंध्याचल चली गई, विंध्यवासिनी हो गई। कंस भयभीत होकर के देवकी वसुदेव के पास आया, क्षमा याचना करने लग गया, उनको बंधन मुक्त किया। और आइए महाराज, आपको जरा गोकुल लेकर के चलते हैं। गोकुल में बाबा नंद 5 भाई हैं, सबके घरों में 2-2 संतानें हैं। अब तक बाबा नंद के घर में कुछ नहीं हुआ। आप लोगों से निवेदन है, 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। भगवान का अवतरण हुआ है, अभी बधाइयां गाई जाएंगी, आनंद करेंगे, नंद घर आनंद भयो होगा। प्रसाद लेकर के आप सब लोग जाएंगे, बैठ जाइए। पीछे बढ़ करके आप लोग थोड़ा थोड़ा बैठ जाइए, जगह बना लीजिए। मेरे भाई बहन, बाबा नंद 5 भाई हैं और 2 बहनें हैं। दोनों बहनें 6 महीने पहले से लीला डाल करके बैठी हैं कि मेरे भाई के घर में कुछ होगा तो मुझे बड़ा आनंद होगा। मेरे भाई बहन रोज जाती हैं, कुछ नहीं। लेकिन आज जैसे ही अपनी भाभी यशोदा के पास जाकर के पहुंची तो जाकर के देखा बड़ा सुंदर श्याम सलोना विश्राम कर रहा। फिर क्या था, दौड़ करके अपने भैया के पास आई और आकर के दोनों बहनों ने कहा, अरे भैया, आपको लाला के भय की बधाई हो। आप सबको भी लाला के भय की बधाई। बस फिर क्या था मेरे भाई बहन, आज चारों ओर ब्रज की गली गली में बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा। समाचार आग की तरह पूरे नगर में फैल गया और समस्त दिशाओं में लोग मंगल श्रृंगार करके दूध दही माखन की भेंट लेकर के बाबा नंद यशोदा को बधाई देने के लिए आते। आओ जरा
मिलकर के भाव से आनंद लें, बधाई दे, जरा आनंद करते हैं। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण बलदेव की जय। जय जय श्री राम। जो लोग जहां पर है वहीं पर बैठ जाएं और बड़े भाव से मिलकर के आनंद लें। 100 बार बधाई लोगों, अरे लाखों बार बधाई। सभी से निवेदन है, आप सभी लोग मीठी मीठी ताली के साथ मेरे साथ गुनगुनाएंगे। अरे 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी बधाई हो। हरि बोल। भाव से सब में सब आनंद लें। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। बधाई हो। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, जय हो। रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई हो, बधाई हो। जय हो। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। गरीब बधाई हो। सब आनंद लें। लाला के भाई की बधाई हो। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। और गावे मीठी तान। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। लाला ने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। और नंद भवन अनहोनी हो गई। जय जय। होनी हो गई। बेटी से हो गया बेटा। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में जय हो। आज बधाई। बधाई हो, बधाई हो।
के अंगना में बज रहे आज बधाई। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया, राम जी के भैया, 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 हरे कृष्ण कन्हैया, राम जी के भैया, हरे कृष्ण कन्हैया, राम जी के भैया, ओ कृष्ण कन्हैया, राम जी के भैया, कृष्ण कन्हैया, राम जी के भैया, कृष्ण कन्हैया, राम जी के भैया, और कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण बलदेव की जय हो। भागवत भगवान की जय आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अरे भैया जो वास्तव में नंदोत्सव हुआ था वो तो अगले दिन मनाया गया था। अभी नंदोत्सव तो कल मनाया जाएगा, कल देखना। तो आ जाइए, कल हम सब लोग मिलकर के भगवान की मंगलमयी बाल लीलाएं, माखन चोरी लीलाओं का दर्शन करेंगे। 56 भोग की झांकी गिरिराज महोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। तो आइए भाव से मिलकर के हम लोग आरती करते हैं। कृष्ण की कीजिए आरती वाले, आरती वाले कृष्ण की कीजिए, आरती वाले कृष्ण की कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को
सुख पावे सकल संग खेलत सुख पावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे श्री राधाव सुगर कन्हैया श्री राधावर सुगर कन्हैया ब्रज जन हो नीति खवैया ब्रज जन हो नव नीति खवैया देखत ही मन लेत चुरैया 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 अपनो सर्वस इनको दीजे आरती वाली कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे आरती कृष्ण की त्वमेव माता शपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं रामो नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं हरि ओम जजनेनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न तेहनाकं महिमानः सचन्दस्त्र पूर्वे साध्या शन्ति देवाः हरि ओम मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्राद्धा प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् शेवन्तिकावकुलजं भगपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्लप्रवालतुलसीदलमञ्जनीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर शाङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सयुधाभ्यां सक्तकाभ्यां उमामहेश्वराभ्यां न पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रोष्पाञ्जलिं क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। धर्म की जय हो। अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हरिनाम संकीर्तन का, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की, भागवत महापुराण की, वृंदावन धाम की, गोवर्धन धाम